नमस्कार बच्चों, जो बच्चे 10th क्लास में आ गए हैं और बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मैं आलेखन के बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ, आज मेरा पार्ट 2 है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो सारे सही हो जाएंगे। मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के पेपरों में से छाँट कर इन प्रश्नों को लिखा है और यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं क्योंकि कला में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं। आपको बताएं कुल मिला के 200 प्रश्न होते हैं, उन्हीं में से रिपीटेशन चलता है, तो मैं आपको उसमें से भी छांट के लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन कराए थे, आज पार्ट 2 कराऊंगा, इसमें भी 25 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। हरा, नारंगी तथा बैंगनी रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं, सरल रेखा सीधी होती है, लयात्मक मतलब ऐसे घूमी हुई रेखा नहीं होती है। आगे देखें। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी बनता है। आप मिला के चेक कर लेंगे, आप पेपर देने जाइए, मिलाइए और चेक कर लीजिए अगर याद ना रहे तो। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, पीला याद कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर क्या करिए, आप लाल और हरे को मिला के चेक कर लीजिए अगर दिक्कत प्रॉब्लम हो तो। आगे देखिए, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला ठंडा प्रभाव डालता है। आगे देखें। सबसे महीन ब्रश कौन सा है? 1 नंबर का ब्रश सबसे महीन होता है। सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा होता है? तो 6 नंबर का होता है। ये लास्ट नंबर होता है हमारा, 6 नंबर का ब्रश सबसे मोटा होता है। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है कैसा? लाल लगता है सूरज जब निकलता है तो। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कोण नहीं उपयुक्त है आलेखन के लिए, लेकिन ज्यामिति के लिए जो प्राविधिक कला करते हैं उनके लिए कोण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? तो HB से। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है? तो 6B होती है, 6B। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन। केंद्रीय मतलब केंद्र तरीके से बीचों बीच में जो भी बनाते हैं वो बीचों बीच में बनाते हैं छत की। आगे लिखा है, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वृत्ताकार, मतलब जो फर्श बनाते हैं वो गोलाकार में बनाते हैं। आगे देखिए 15 नंबर, कपड़ों की रंगाई या पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? एक्रिलिक रंग। एक्रिलिक कलर जो आते हैं वो कपड़ों पे उससे करते हैं तो छूटता नहीं है। स्लेटी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? तो काला और सफ़ेद से बनता है। ठीक है। वर्ण का अर्थ है, वर्ण का अर्थ रंग है। उष्टबाल्ट संबंधित है किससे? है रंगों से। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय रंग, मतलब एक से ज़्यादा रंग होते हैं उसे बहुवर्णीय कहते हैं। आगे लिखा, लाल और हरा रंग है विरोधी रंग है। लाल और हरा विरोधी रंग होता है। आगे देखिए। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, एक चित्र के लिए महत्वपूर्ण घटक है संयोजन, सजाना उसको। शीत रंग कौन सा है? हरित। हरा रंग होता है, हरित या हरा दोनों ही ऑप्शन आएंगे, आप किसी में से एक पे लगा सकते हैं, मतलब ये दोनों एक ही में आएंगे, या फिर हरित आएगा या हरा आएगा। लयात्मक रेखा कौन सी होती है? वक्र रेखा। आगे देखिए, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए। साड़ी की किनारे पे क्या होते हैं? डिजाइन बनती है, तो हम लोग साड़ी की किनारा भी आपने सुना होगा, हम लोग जो बनाते थे क्लासों में। तो हमने आपको 25 क्वेश्चन पहले कराए हैं, पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन आप करा दिए हैं, 50 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन और लेके आऊँगा तो आपके हो जाएंगे 75 क्वेश्चन। इसी में से 75 में से आपको 20 के 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इनको तैयार कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो पूरे बोर्ड परीक्षा तक आपके लिए लाता रहूँगा और आप सिर्फ इसको पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। हर विषय के मैं लाता हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच।